आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर से पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 का 7th पार्ट। एक क्वेश्चन हम करते हैं, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। निम्नलिखित समाकलों के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। तो ये जो हमें कुछ इंटीग्रल दिए गए हैं, इसके बारे में चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, मतलब अभिसारी है या अपसारी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, गिवन इंटीग्रल इज, हिंदी में लिखोगे दिया गया समाकल है, तो ये हमारा 0 to π/2 log sin x dx, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये तो हम इसको चेक करेंगे कि यह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है यह है log sin x, ठीक है। इसका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है। तो अगर हम एफ ऑफ 0 अगर निकालते हैं तो यह आएगा log sin 0, और sin 0 का वैल्यू 0 होता है, log 0 आ जाएगा, और log 0 का वैल्यू -∞ होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 पर हमारा जो एफ ऑफ 0 का वैल्यू -∞ आ रहा है, मतलब 0 पर ये जो इंटीग्रल है अनबाउंडेड है। और दूसरा जो वैल्यू है π/2 भी रख के देखते हैं। तो π/2 जब रखेंगे तो यह आ जाएगा log sin π/2, और sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो log 1 आ जाएगा, और log 1 0 होता है। तो π/2 पर तो हमें फाइनाइट वैल्यू मिल गया, लेकिन 0 पर जो है वैल्यू इन्फिनिटी मिल रहा है, -∞ मिल रहा है। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो इंटीग्रल है वह 0 पर, लोअर लिमिट पर अनबाउंडेड है, मतलब अपरिबद्ध है। तो आप लिखोगे दैट द गिवन इंटीग्रल इज अनबाउंडेड एट x = 0। x = 0 पर ये अनबाउंडेड है, तो हमें 0 पर टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब लोअर लिमिट के लिए 0 के लिए हमें म्यू टेस्ट करना होगा। और म्यू 0 यहाँ पर लोअर लिमिट है ना, इसके लिए हमें म्यू टेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा नाउ, अब हमें निकालना पड़ेगा लिमिटेशन। यहाँ हेडिंग डाल दो, नहीं तो आप हेडिंग डाल दीजिए। ऐसे पहले लिखिए x = 0 पर अभिसरण के लिए परीक्षण, इस प्रकार से हेडिंग डाल दीजिए। x = 0 के लिए अभिसरण के परीक्षण, 0 के लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट x = 0, ठीक है। x = 0 के लिए अपन परीक्षण करेंगे। इसमें आपको लिमिटेशन x टेंडिंग टू 0, x - 0 की पावर म्यू एफ ऑफ x की वैल्यू निकालना होगा। इसका वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका कुछ न कुछ वैल्यू आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। लिमिटेशन x टेंडिंग टू 0, x की पावर म्यू एफ एक्स लिख सकते हो इसको। तो यह आ जाएगा लिमिटेशन x टेंडिंग टू 0, x की पावर म्यू एफ ऑफ x की वैल्यू है log sin x, ठीक है। तो अगर हम s की वैल्यू 0 रख दें, s की वैल्यू अगर 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 होने से पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये s को जब 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 होने से पूरा 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसका एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है। दैट्स लिमिटेशन x टेंडिंग टू 0, x - 0 की पावर म्यू एफ ऑफ x एग्जिस्ट, विद्यमान है ना। हिंदी में लिखोगे अतः ये जो लिमिट है यह विद्यमान है, एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है। अब आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की जानकारी के लिए म्यू, अगर हम म्यू की वैल्यू 1 से छोटा ले लें तो कन्वर्जेंट होगा, और अगर म्यू की वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर लें तो डाइवर्जेंट होगा। यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। यदि म्यू <1 लें तो दिया गया समाकल अभिसारी होगा, तथा यदि म्यू का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर लें तो दिया गया समाकल, 1 से बड़ा या बराबर लें, ठीक है। म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 से बड़ा या बराबर लें तो दिया गया समाकल अपसारी होगा,
अपसारी होगा। ये ठीक है, इंग्लिश में से लिखोगे इफ वी टेक म्यू इज लेस देन 1 देन द गिवन इंटीग्रल विल बी convergent. Given integral will be convergent, and if we take mu is greater than or equal to 1, then the given integral will be divergent. इस प्रकार से आप लिख दीजिए। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट की वैल्यू। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लिखिए गिवन इंटीग्रल इज, दिया गया समाकल है। तो दिया गया समाकल है यहाँ इंटीग्रेशन 0 to 1 s की पावर m-1 1 minus s की पावर n-1 dx। हियर यहाँ पर एफ ऑफ एस की जो वैल्यू है ये है एस की पावर m-1 1 minus s की पावर n-1। यहाँ हमें 0 पर भी टेस्ट करना पड़ेगा, 1 पर भी करना पड़ेगा, दोनों पे टेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें तो m की वैल्यू पता नहीं है, ये m-1 की वैल्यू क्या हो। अगर m-1 की वैल्यू निगेटिव हो जाए तो 0 का निगेटिव पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। ये जो m का वैल्यू है ये हमें पता नहीं है, हो सकता है इसका वैल्यू निगेटिव हो सकता है इसका वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर इसका वैल्यू निगेटिव वैल्यू है इसका, उस केस में जो एफ ऑफ एक्स है, उस केस में जो एक्स की वैल्यू है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ m-1 निगेटिव है, अगर एक्स की जगह 0 रखते हैं तो 0 की पावर निगेटिव हो जाएगा, और 0 का निगेटिव पावर इन्फिनिटी होता है। तो हमें 0 और 1 दोनों पे टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। वैसे ही 1 पर भी इसका वैल्यू भी हमें पता नहीं है, तो एक्स की जगह 1 रखें तो यहाँ भी 1-1 0 आ जाएगा। मान लो ये निगेटिव वैल्यू है तो ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमें 0 और 1 दोनों पर टेस्ट करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं x इक्वल टू 0 के लिए परीक्षण। ठीक है, 0 के लिए पहले परीक्षण करेंगे, टेस्ट फॉर x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के लिए पहले परीक्षण कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिटेशन x टेंडिंग टू 0 x माइनस 0 की पावर म्यू एफ ऑफ x। इस प्रकार से 0 लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में ऐसे लिखेंगे। अपर लिमिट की बात करेंगे तो 1 माइनस एक्स रहेगा, लोअर लिमिट 0 है तो x माइनस 0 रहेगा, है ना। इसको आप लिखोगे लिमिटेशन x टेंडिंग टू 0 s की पावर म्यू एफ ऑफ x। अब एफ ऑफ x की वैल्यू आपको रखना है, लिमिटेशन x टेंडिंग टू 0 s की पावर म्यू एफ ऑफ x की वैल्यू ये है हमारा s की पावर m-1 1 माइनस s की पावर n-1। ये इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा आपका लिमिटेशन x टेंडिंग टू 0 x टू द पावर म्यू प्लस m-1 और 1 माइनस एस की पावर n-1। अब म्यू की वैल्यू आप ऐसा चूज़ कीजिए कि ये वाला टर्म पूरा कट जाए, मतलब यहाँ पावर 0 आ जाए। ठीक है, पावर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आप म्यू की वैल्यू चूज़ कर लीजिए 1 माइनस m, म्यू की वैल्यू लीजिए 1 माइनस m। तो क्या होगा, 1 माइनस m लेने से क्या होगा, m कट जाएगा, 1 1 कट, एस की पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, एस की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाय टेकिंग म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस m। म्यू की वैल्यू 1 माइनस m इसलिए ले रहे हैं कि ऐसा लेने से क्या हो जाएगा, एस की पावर 0 आ जाएगा। लिमिटेशन x टेंडिंग टू 0 एस की पावर 0 आ जाएगा। ये लीजिए एस की पावर 0 1 होता है, तो लिमिटेशन आ जाएगा x टेंडिंग टू 0 और ये तो 1 हो गया, 1 माइनस एस की पावर n-1 हो गया। ठीक है, तो आपको म्यू के लिए ऐसा चूज़ करना है कि ये जो पावर है पूरा कैंसिल हो जाए, 0 आ जाए। तो म्यू के लिए आपने 1 माइनस m ले लिया। अब यहाँ पर x के लिए 0 रख दीजिए, तो 1 माइनस 0 की पावर n-1 मतलब 1 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि लिमिटेशन x टेंडिंग टू 0 x माइनस 0 की पावर म्यू एफ ऑफ x, इसका वैल्यू 1 के इक्वल आया। इसका जो वैल्यू है 1 के इक्वल आया, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। तो आप लिख सकते हो दस आता है लिमिटेशन x टेंडिंग टू 0 x माइनस 0 टू द पावर म्यू एफ ऑफ x एग्जिस्ट, विद्यमान है। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है। अब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की घोषणा म्यू से होगा। ठीक है, हियर यहाँ हमने म्यू इज इक्वल टू लिखा है
वन माइनस एम, ठीक है। म्यू इक्वल टू क्या लिखा था, वन माइनस एम। मुझे पता है अगर म्यू के लिए वन से छोटा हो तो कन्वर्जेंट होगा, म्यू के लिए अगर वन से छोटा हो तो कन्वर्जेंट होगा, अगर म्यू के लिए वन से बड़ा हो या बराबर हो तो डाइवर्जेंट होगा। तो आपको यहाँ पे अलग अलग केस लेना पड़ेगा, है ना। हो सकता है म्यू के लिए वन से छोटा हो सकता है म्यू के लिए वन से बड़ा हो, ठीक है। तो चलिए पहला केस लेते हैं, केस इफ, यदि एम जो है ये पॉजिटिव है, एम कोई धनात्मक राशि है, ठीक है। एम अगर धनात्मक राशि है, एम अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, देन तब वन माइनस एम जो है ये वन से छोटा होगा। अगर एम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वन माइनस एम वन से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। एंड म्यू भी वन से छोटा हो जाएगा, जब ये छोटा है वन से, तो यहाँ पर कन्वर्जेंट आ जाएगा। इन दिस केस द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, सेकंड केस, इफ, यदि एम की वैल्यू 0 या 0 से छोटा है, 0 के बराबर है या 0 से छोटा, मतलब निगेटिव है ना, देन उस केस में अगर एम के लिए 0 हो तो म्यू इक्वल टू 1 आ जाएगा, और एम अगर निगेटिव ले ले, एम के लिए अगर -2 -3 ले लें तो यहाँ 1 माइनस एम है तो म्यू के लिए 1 से बड़ा आ जाएगा। अब म्यू के लिए जो है 1 माइनस एम जो है, 1 माइनस एम जो है ये 1 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, जब एम निगेटिव ले ले या एम के लिए 0 ले ले तो, मतलब आप देख रहे हो कि म्यू के लिए 1 से बड़ा या बराबर हो गया। इस केस में हमारा जो दिया गया समाकल जो है अपसारी होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा इन दिस केस इस स्थिति में दिया गया समाकल अपसारी होगा, ठीक है। द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशनल आंसर आएगा, वो डिपेंड करेगा एम की वैल्यू पर। एम की वैल्यू अगर 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू ले तो हमारा जो दिया गया समाकल कन्वर्जेंट आ रहा है, मतलब अभिसारी आ रहा है। लेकिन अगर एम की निगेटिव वैल्यू ले लें या एम की वैल्यू 0 ले लें, उस केस में दिया गया समाकल जो है डाइवर्जेंट आएगा, अपसारी आएगा। चलिए अब हम इसके अपर लिमिट के लिए टेस्ट करते हैं। इसका अपर लिमिट हमारा 1 था, है ना। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 था, अपर लिमिट 1 था। 1 के लिए टेस्ट करेंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे x इक्वल टू 1 के लिए परीक्षण, ठीक है। टेस्ट फॉर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट करेंगे। तो अब हमें निकालना पड़ेगा लिमिटेशन x टेंडिंग टू 1 माइनस एस की पावर म्यू एफ एक्स रहेगा। 1 माइनस एक्स याद रखना, 1 अपर लिमिट है ना। तो लिमिटेशन x टेंडिंग टू 1 माइनस एस की पावर म्यू, एफ ऑफ एस के लिए हम रखेंगे। एफ ऑफ एस के लिए क्या है, देखो ये है एस की पावर m-1, एफ ऑफ एस के लिए मैं लिख देता हूँ, है ना। ये है एस की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एस की पावर n-1, एफ ऑफ एस के लिए हमने लिख दिया, ठीक है। तो लिमिटेशन x टेंडिंग टू 1, यहाँ पर देखो s की पावर m-1 है और 1 माइनस एस की पावर आ जाएगा म्यू प्लस n-1। यहाँ म्यू पावर है, यहाँ n-1 पावर है ना। म्यू है यहाँ n-1 है तो इतना पावर। अब म्यू के लिए ऐसा चूज करो कि यहाँ ये 0 हो जाए, मतलब 1 माइनस एस की पावर 0 आ जाए। तो आप बताइए म्यू के लिए हमें क्या लेना चाहिए। तो म्यू के लिए हमें लेना पड़ेगा यहाँ 1 माइनस एन, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए बाय टेकिंग म्यू इक्वल टू 1 माइनस एन। म्यू के लिए हमने 1 माइनस एन ले लिया। इससे फायदा ही होगा, लिमिटेशन एस टेंडिंग 0 एस की पावर m-1, ये 1 माइनस एस की पावर 0 हो जाएगा। नहीं सॉरी, एक्स टेंडिंग टू 1 है, सॉरी एक्स टेंडिंग 0 नहीं है, एक्स टेंडिंग टू 1 है। अपर लिमिट के लिए कर रहे हैं ना, एक्स टेंडिंग टू 1 है, एक्स टेंडिंग टू 1 ये आ जाएगा। 1 माइनस एस की पावर 0 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा। ये आ जाएगा लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू 1 एस की पावर m-1। अब एस को 1 कर देंगे तो 1 की पावर m-1, मतलब 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटेशन x टेंडिंग टू 1 1 माइनस एस की पावर म्यू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है। अब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट घोषणा हम म्यू से करेंगे, म्यू की वैल्यू से हम करेंगे कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। हियर यहाँ म्यू इक्वल हमने लिखा था 1 माइनस एन, और हमें एन का वैल्यू पता नहीं है,
तो अलग अलग केस हम ले लेंगे, है ना। पहला केस हम लेते हैं, केस फर्स्ट, इफ यदि इफ n इज ग्रेटर देन 0, अगर n ग्रेटर देन 0 हो तो 1 माइनस n जो है यह लेस देन 1 आएगा, मतलब म्यू का वैल्यू जो है ये लेस देन 1 आएगा। ठीक है, अगर n को पॉजिटिव ले लेते हैं, धनात्मक ले लेते हैं, n का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो 1 माइनस n लेस देन 1 आएगा, मतलब म्यू लेस देन 1 आएगा। इन दिस केस द गिवन इंटीग्रल हमारा जो दिया गया समाकल है वह कन्वर्जेंट होगा, इज कन्वर्जेंट, गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इस स्थिति में दिया गया समाकल अभिसारी है। अब दूसरा केस लेते हैं, सेकंड केस, सेकंड केस हमारा है इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब n या तो 0 को इक्वल है या निगेटिव है। उस केस में 1 माइनस n यह 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। n को 0 ले ले तो बराबर आ जाएगा 1 के, और n को अगर निगेटिव ले ले तो 1 से बड़ा आएगा, मतलब म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाएगा। म्यू का वैल्यू जब 1 से बड़ा है तो हमारा जो दिया गया समाकल वो अपसरी होगा। लिखना पड़ेगा इन दिस केस द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। इस केस में दिया गया समाकल अपसारी है। इस प्रकार से हमारा जो इंटीग्रल है वह कन्वर्जेंट भी हो सकता है और डाइवर्जेंट भी हो सकता है। ठीक है, कंडीशनल आंसर आएगा। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, जैसे सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया ना वैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपने बनाया वैसे 3, यहाँ 0 और π/2 दोनों पर अपन टेस्ट करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं 0 पर करना है कि π/2 करना है कि किस पे करना है टेस्ट। ठीक है, तो आपको पता है साइन 0 0 होता है, लेकिन m-1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये निगेटिव वैल्यू हो सकता है, और 0 का निगेटिव पावर इन्फिनिटी आता है ना। जिसको गिवन इंटीग्रल इज यहाँ पर गिवन इंटीग्रल है 0 to π/2 और साइन की पावर m-1x cos की पावर n-1x dx ये है। यहाँ पर यहाँ एफ ऑफ एस की जो वैल्यू है साइन की पावर है m-1x इंटू कास की पावर n-1x ये है। तो यहाँ पर जब 0 की बात करते हैं तो साइन 0 0 होता है, लेकिन हो सकता है m-1 की वैल्यू निगेटिव हो, और 0 का निगेटिव पावर जो है इन्फिनिटी होता है। 0 का अगर हम निगेटिव पावर करें तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी कारण ये जो है 0 पर भी टेस्ट करना पड़ेगा, 1 पर भी टेस्ट करना पड़ेगा। एक बार इसको आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, 4 को और 5 को आज ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है हम बताएंगे इसके अगले वाले वीडियो में। आप एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन 3, 4 और 5, यहाँ 0 और π/2 दोनों पर टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार टेस्ट कीजिए और बनाइए क्वेश्चन 3 को, 4 को और 5 को। ओके, नहीं बनेगा हम नेक्स्ट क्लास में भेजेंगे वीडियो।